हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम डॉक्टर रेड्डी का चार्ट रिव्यू करेंगे। आज जो फॉल हुआ है, क्या ये सरप्राइज था या और प्राइस में ऑलरेडी इसका इंडिकेशन आ गया था। और सेम एक केस है जिस 6 नवंबर को, जिस दिन 15% का फॉल था। तो ये दोनों में क्या कोरिलेशन है या सिमिलैरिटीज़ है, और ये फॉल जब होता है तब पहले कुछ इंडिकेशन मिलता है क्या, हम ये चेक करेंगे। उसके लिए एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, कंसेप्ट है, जिसको बोला जाता है ब्रेकआउट और ब्रेकआउट फेलियर, फेक आउट और फॉल्स ब्रेकआउट। तो ये क्या होता है फॉल्स ब्रेकआउट? कोई स्टॉक जब भी प्राइस एक रेंज में होता है और जब ये ब्रेक करता है तो इसे ब्रेकआउट कहा जाता है। जब ब्रेकआउट होने के बाद नॉर्मली स्टॉक इज या प्राइस इज रेडी टू मूव अप, बट किसी कोई और रीज़न से स्टॉक फेल हो जाता है। वो अपसाइड वाला जो मूवमेंट रहता है ब्रेकआउट डायरेक्शन के साइड नहीं आता है, तब इसे ब्रेकआउट फेलियर, फॉल्स ब्रेकआउट बोला जाता है। इसका मीन्स ये है कि तब जब भी कभी ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्विक मूव आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जो यहाँ पे जो भी ट्रेडर्स होंगे वो ट्रैप हो गए होंगे। तो ये इसी वजह से मार्केट में अदर डायरेक्शन में क्विक और बड़ा सा मूवमेंट आता है, और ये बहुत बार देखा गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं चार्ट पे, डॉक्टर रेड्डी। हाँ, ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है और ये डेट है 20 अक्टूबर 2015। तब स्टॉक अप ट्रेंड में था और स्टॉक ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया था, ये रेंज, और इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दे दिया था और ये ऑल टाइम हाई का भी ब्रेक था। और जब भी इसका ये ब्रेकआउट हो गया तब एक पैटर्न भी है यहाँ पे, इसको हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने नीचे के साइड में पुल बैक आया और अप साइड ऊपर जाने की कोशिश की और फेल हो गया। मीन्स यहाँ पे लोअर हाई बनाया स्टॉक ने, ब्रेक किया, फिर ऊपर गया और नीचे आ गया। तो ये लोअर हायर लो ब्रेक हुआ। इस दिन इसने इंडिकेशन दे दिया कि ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया है। इसका मीन्स जो अपसाइड की मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हो सकता है, कुछ चेंज हो गया प्राइस के डायनामिक्स में। तो बाद में क्या हुआ अब देखेंगे, स्टॉक में मूव आया और ये 6 नवंबर को ही 15% का फॉल दिया। वो भी सेम सिनेरियो अभी क्या हुआ है वो चेक कर रहे हैं हम। स्टॉक ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक किया और ये ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद स्टॉक ऊपर नहीं गया, पुल बैक आया, ऊपर जाने की कोशिश किया और ब्रेक किया। मीन्स यहाँ पे हायर लो ब्रेक हो गया। तो ये डे था 14 जुलाई। इस दिन इसने वार्निंग साइन दिया कि अपसाइड वाला मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन या जो ट्रेड था ये इनवैलिड हो गया। यहाँ पे मीन्स नीचे के साइड में मूवमेंट आ सकता है बड़ा सा, नॉर्मली फॉल्स ब्रेकआउट के केस में होता है। तो उसके बाद आज ये मूवमेंट हो गया जो कि 10% का था। तो किसी को ये कंसेप्ट पता है कि फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकआउट कैसा ट्रेड करते हैं, तो वो कोई फॉलो करेगा तो ये मूव से बच सकता है। मीन्स इसी दिन इंडिकेशन दे दिया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है स्टॉक में, जो मूव आ सकता है डाउन साइड। होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल
for more videos.